नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके एग्जाम क्रैकर्स पर। साथियों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2025 राजनीति विज्ञान विषय के तहत आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें। ये सभी पुस्तकें साथियों प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में आपके पॉलिटिकल साइंस में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। तो आप इन सभी पुस्तकों को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि सभी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और साथियों, ये जो पुस्तकें हैं 3-4 पार्ट्स में होंगी। ठीक है, ये पार्ट 1 है। इसमें महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं, ठीक है, तो लगभग 3-4 पार्ट्स में सारी पुस्तकें मैं आपकी कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए साथियों शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। सबसे पहली पुस्तक है साथियों द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन के अध्ययन। ठीक है, तो ये वुड्रो विल्सन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है साथियों, और वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, लोक प्रशासन के अध्ययन की शुरुआत साथियों एक पृथक विषय के रूप में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुई थी, जब सन 1887 में वुड्रो विल्सन के द्वारा प्रशासन के अध्ययन यानी ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर लेख लिखा गया था, एक निबंध लिखा गया था। ठीक है, और ये निबंध साथियों पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं और उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दूसरी जो पुस्तक है इनकी कांग्रेशनल गवर्नमेंट 1995, ये भी विल्सन की पुस्तक है, और द स्टेट, ठीक है, तो ये भी वुड्रो विल्सन की पुस्तक है साथियों। ठीक है, तो इन पुस्तकों को आप जरूर ध्यान रखें। इसके बाद साथियों पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900, ये पुस्तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पुस्तक है फ्रैंक जे गुडनाउ के द्वारा लिखी गई, यानी राजनीति और प्रशासन, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, फ्रैंक जी गुडनाउ साथियों कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कानून के प्राध्यापक रहे हैं, और फ्रैंक जी गुडनाउ को, ये ध्यान रखें आप, अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, अपनी इस पुस्तक में, जो इनकी ये पुस्तक है राजनीति और प्रशासन, इन्होंने इस पुस्तक में इस बात की पुष्टि करने की कोशिश की है नीति निर्माण का कार्य जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिकाओं द्वारा संपादित किया जाना चाहिए। ठीक है, और उन नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य राजनीतिक रूप से तटस्थ, योग्य एवं तकनीकी रूप से दक्ष जो प्रशासनिक कार्यों में निपुण शासकीय अधिकारी हैं उनके द्वारा संपादित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो राजनीति और प्रशासन है उसके द्वैत भाव पर बल देते हैं। ओके, यानी उसके पृथक्करण की बात करते हैं। इसके बाद साथियों जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है साथियों, और LD वाइट महोदय की ये पुस्तक है। ठीक है, और लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित करने में इस पुस्तक का काफ़ी योगदान है। ठीक है, और ये पुस्तक राजनीति प्रशासन द्वैत भाव पर जोर देता है। ठीक है, और इसमें राजनीति व प्रशासन के बीच विभाजन को मानते हुए जो सरकारी प्रशासन है उस पर विचार करते हुए प्रशासन का जो मानवीय पक्ष है उस पर अधिक बल दिया गया है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं साथियों कि इस पुस्तक को लोक प्रशासन विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता मिली है, या लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद साथियों ए पीस रेट सिस्टम 1895, ये FW टेलर की पुस्तक है। ठीक है, और साथियों FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, और वैज्ञानिक प्रबंधवाद को टेलरवाद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और एक चीज़ आप और ध्यान रखें, वैज्ञानिक प्रबंध या वैज्ञानिक प्रबंधन जो शब्द है इसको पहली बार लुई ब्रेंडिज ने प्रयोग किया था। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंधवाद के जनक FW टेलर, इनकी जो रचना है ए पीस रेट सिस्टम। इसके अतिरिक्त शॉप मैनेजमेंट, ये भी टेलर की पुस्तक है, शॉप मैनेजमेंट 1903। इसके अतिरिक्त द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ठीक है, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, ये 1906 की पुस्तक है, ये भी FW टेलर की पुस्तक है। और इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण पुस्तक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911, तो ये भी FW टेलर की महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, तो इन पुस्तकों को जरूर आप ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी पुस्तकें। ठीक है, तो सभी टेलर की पुस्तकें हैं। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, ये पुस्तक साथियों W.F. विलोबी की पुस्तक है। ठीक है, ये W.F. विलोबी की पुस्तक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। ठीक है साथियों, मैं आपको बता दूं, लोक प्रशासन के जो विभिन्न चरण थे, ठीक है, उनमें जो पहला चरण है 1887 से 1926, इस चरण को राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का चरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, या राजनीति प्रशासन द्वैतभाव के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, 1887 से 1926। जो दूसरा चरण था 1927 से 1937, प्रशासन के सिद्धांतों पर इसमें बल दिया गया है। ठीक है, प्रशासन के सिद्धांतों पर इसमें बल दिया गया है। और ये जो पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये विलोबी की पुस्तक है और ये इसी वक्त की पुस्तक है। ठीक है, और ये जो दूसरा चरण है प्रशासन के सिद्धांतों पर इसमें बल दिया गया है 1927 से 1937 का ही समय है। ठीक है, तीसरा जो चरण है 1938 से 1946, ये प्रशासनिक सिद्धांतों को इसमें चुनौती मिली थी, या चुनौती का युग इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो प्रशासन के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को चुनौती इस चरण में मिली थी। 1938 से 1946 का ये चरण है। ठीक है, चौथा जो चरण है 1947 से 1970। ठीक है, तो इसको पहचान का संकट का चरण या संकट का काल कहा जाता है और इस चरण में अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया था। पांचवा जो चरण है साथियों 1971 से आज तक जारी है। ठीक है, तो इसमें नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य पर बल दिया गया है। ठीक है, तो इसको आगे हम जो लोक प्रशासन से संबंधित जो भी टॉपिक होंगे उनमें हम इसकी स्टडी करेंगे। ओके, तो साथियों लोक प्रशासन के ये जो विभिन्न चरण हैं, ठीक है, तो इनमें जो दूसरा चरण है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कहा कि प्रशासन के सिद्धांतों पर इसमें बल दिया गया। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927। ठीक है, तो ये इसी चरण की पुस्तक है, W.F. विलोबी की ये पुस्तक है। और साथियों प्रशासन के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, तो इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाली और भी अन्य जो रचनाएं हैं, ठीक है, तो जैसे इनमें मुने एवं रेले की जो रचना है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हेनरी फ्योल की जो रचना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, अभी हम इसको देखेंगे, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, लूथर गुलिक और उर्विक की जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 1937 की पुस्तक है। ठीक है, ये पुस्तक है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और मैरी पार्कर फॉलेट की जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है क्रिएटिव एक्सपीरियंस। ठीक है, क्रिएटिव एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। तो इसमें जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 ये हेनरी फ्योल की पुस्तक है। और इसके अतिरिक्त हेनरी फ्योल की जो अन्य पुस्तक हैं द इंडस्ट्रियल थ्योरी ऑफ स्टेट 1923। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें, आपको जरूर इनको ध्यान रखना होगा। साथियों फ्रांस के इंजीनियर हेनरी फ्योल को क्लासिकीय जो सिद्धांत है इसका पिता माना जाता है। और 1916 में फ्रांस में उनकी जो रचना है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है ये पहली बार प्रकाशित हुई थी 1916 में और 1929 में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुआ था। फ्योल के अनुसार साथियों प्रशासन POCCC को समेटता है। ठीक है, जिसमें P का अर्थ है प्लानिंग यानी योजना, O का अर्थ है ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना, C का अर्थ है कमांडिंग यानी निर्देशित करना, दूसरे C का अर्थ है कोऑर्डिनेटिंग यानी तालमेल, और तीसरे C का अर्थ है कंट्रोल यानी नियंत्रण। ठीक है, इसके अतिरिक्त फ्योल ने यह अनुभव किया कि किसी प्रशासक में 6 विशेषता होनी चाहिए या 6 गुण होने चाहिए, जैसे शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य, शिक्षा, विशेष ज्ञान और अनुभव। और फ्योल ने प्रशासन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्योल ने प्रशासन के कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है, प्रश्न कभी बन सकता है, तो 14 सिद्धांतों का। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाता आपसे कि गुलिक ने संगठन के कितने सिद्धांतों की पहचान की है, तो गुलिक ने 10 सिद्धांतों की पहचान की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण। ठीक है, और लूथर गुलिक साथियों विभागीय संगठन की 4 बुनियादों को इन्होंने बताया है, या 4 बुनियादों की इन्होंने पहचान की है, जिनको 4P के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 4P में पहला जो P है पर्पज यानी प्रयोजन, दूसरा P प्रोसेस यानी प्रक्रिया, तीसरा P पर्सन यानी व्यक्ति, चौथा प्लेस यानी स्थान। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और जो गुलिक हैं इनके अनुसार प्रशासन 7 तत्वों से बनता है, पोस्ट कॉर्प। ठीक है, तो पोस्ट कॉर्प को भी मैं आपको बताऊंगा। और उर्विक ने संगठन के 8 सिद्धांत बताए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे साथियों मैंने आपको बताया कि हेनरी फ्योल ने प्रशासन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है,
गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांतों की पहचान की है और उर्विक ने संगठन के 8 सिद्धांत बताए हैं। और उर्विक की जो महत्वपूर्ण पुस्तक भी है द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 29 सिद्धांतों का एक नया समुच्चय बाद में उन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक है, लेकिन मेनली उन्होंने 8 सिद्धांत बताए हैं। कि पुस्तक कौन सी बताई मैंने? द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद साथियों ऑनवर्ल्ड इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मुने और रेले की पुस्तक, ठीक है, ऑनवर्ल्ड इंडस्ट्री, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। तो ये पुस्तक मुने एवं रेले की ही है। एक पुस्तक और भी है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो साइमन और मार्च की पुस्तक है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, तो साइमन और मार्च की पुस्तक है, तो इसको जरूर आप ध्यान रखें। लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है 1939 की, ये मुने एवं रेले की पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये मैक्स वेबर की पुस्तक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। मैक्स वेबर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, ठीक है, तो इनकी ये पुस्तक है मैक्स वेबर की थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद साथियों पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, ये गुलिक और उर्विक की पुस्तक है, ठीक है। ये मैं अभी आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो दूसरा चरण था प्रशासन के सिद्धांतों पर जिसमें बल दिया गया था, तो उसी चरण की ये महत्वपूर्ण पुस्तक है पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, गुलिक और उर्विक की पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद ये पुस्तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1944, गुलिक और उर्विक की पुस्तक है, ठीक है। अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो, एक पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक मार्क्स की पुस्तक है, ठीक है, FN मार्क्स की पुस्तक, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये गुलिक और उर्विक की पुस्तक है, ठीक है, जबकि एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये F मार्टिन मार्क्स, ठीक है, इनकी पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद है साथियों दी पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, ये गुलिक और उर्विक की पुस्तक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त साथियों एक इसी तरह की बुक है न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये पुस्तक रेंसिस लेकर्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट रेंसिस लेकर्ट की पुस्तक है, तो आप इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, ओके। न्यू स्टेट ये MP फॉलेट की पुस्तक है, ठीक है, मैरी पॉर्कर फॉलेट की पुस्तक है न्यू स्टेट, आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। वुड्रो विल्सन की जो पुस्तक मैंने बताई थी आपको द स्टेट, लेकिन ये न्यू स्टेट है 1920, ठीक है। और क्रिएटिव एक्सपीरियंस ये तो इंपॉर्टेंट है इस साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखें, 1924 MP फॉलेट की ही पुस्तक है। इसके बाद साथियों मानव संबंध विचारधारा के जो जनक हैं एल्टन मेयो, तो इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनमें पहली है द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933, ठीक है, ये मेयो की पुस्तक है। दूसरी जो पुस्तक है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945, ये भी मेयो की पुस्तक है। तीसरी द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1997, ये भी एल्टन मेयो की पुस्तक है, ठीक है। तो जरूर ध्यान रखें मानव संबंध विचारधारा से इनका नाम जुड़ा हुआ है एल्टन मेयो का, ठीक है। इसके अतिरिक्त साथियों जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। और जो तीसरा चरण था लोक प्रशासन का जिसमें प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती दी गई थी, तो इस चरण की ये महत्वपूर्ण पुस्तक है द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये F मार्टिन मार्क्स की पुस्तक है, ठीक है। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट्स गोल्स एंड मेथड्स, ठीक है, तो ये पुस्तक है 1979 की जॉर्ज गॉन्ट की पुस्तक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो साथियों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है हर्बर्ट साइमन की, ठीक है, हर्बर्ट साइमन की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और साथियों जो चौथा चरण था लोक प्रशासन का अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर इसमें जोर दिया गया, ठीक है। और लोक प्रशासन का ये जो चौथा चरण था इस दृष्टिकोण से हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट डहल का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनकी जो रचना है, जो दूसरी महत्वपूर्ण रचना है इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है।
और इसी रचना में हर्बर्ट साइमन ने साथियों जो प्रशासन के सिद्धांत थे उनकी हंसी उड़ाते हुए या उनका मजाक बनाते हुए उनको कहावतें कहा था या कहावतों की संज्ञा दी थी, यानी प्रोवर्ब्स कहा था उनको। ठीक है, ओके। और रॉबर्ट डहल की जो रचना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है साथियों। ठीक है, तो 1947 में रॉबर्ट डहल ने जो अपना निबंध था उसमें ये सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है और प्रशासन के विज्ञान के विकास में 3 बाधाएं हैं। तो ये 3 प्रॉब्लम्स इन्होंने क्या बताई हैं? पहला, इन्होंने कहा कि विज्ञान मूल्य मुक्त होता है जबकि हर हालत में मूल्य प्रशासन को प्रभावित करते हैं। दूसरा, उन्होंने क्या कहा कि प्रशासन के अध्ययन में मानव व्यवहार का अध्ययन करना जरूरी है और मानव व्यवहार सभी संभव जो विभिन्नताएं हैं और जो अनिश्चितताएं हैं उससे भरा होता है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि इसमें सीमित राष्ट्रीय और ऐतिहासिक संदर्भों से लिए गए मात्र कुछ उदाहरण के आधार पर ही जो सार्वजनिक सिद्धांत हैं उनके गढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो इसलिए लोक प्रशासन के विकास का ये चरण, जो चौथा चरण है, इसको विकास की यात्रा में संकट का काल कहा जाता है। और सिद्धांतवादी विचारधारा को कहीं ना कहीं हर्बर्ट साइमन ने चुनौती दी थी और उसके विज्ञान होने के जो दावे हैं उसको चुनौती देते हुए बाद में जो रॉबर्ट डहल हैं इन्होंने ये सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। लोक प्रशासन का क्या स्वरूप है ये अभी संदेह का विषय बन गया है, तो इसलिए इसे स्वरूप की संकटा अवस्था या पहचान का संकट कहा जाने लगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ये ड्वाइट वाल्डो की पुस्तक है। ठीक है, ड्वाइट वाल्डो की ये पुस्तक है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ये हर्बर्ट साइमन की पुस्तक है और द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट ये ड्वाइट वाल्डो की पुस्तक है। ठीक है, इसके बाद द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एफ.डब्ल्यू. रिक्स की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. रिक्स का नाम पारिस्थितिकीय उपागम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त साथियों इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी 1964, ये एफ.डब्ल्यू. रिक्स की महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो साथियों लोक प्रशासन के अध्ययन में पारिस्थितिकीय उपागम यानी जो परिवेश अध्ययन है इसका प्रारंभिक सूत्रपात फ्रेडरिक्स ने किया था। ठीक है, तो फ्रेडरिक्स लोक प्रशासन में परिवेशीय उपागम के आधार पर जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अध्ययन है उसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ये पुस्तक ऑसबोर्न एंड टैब गैबलर के द्वारा लिखी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1992 में छपी ये पुस्तक नवलोक प्रबंधन के जन्म का कारण बनी थी। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट की पुस्तक है। और नवलोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य है लोक प्रशासन के विकास क्रम में ये एक नवीन प्रतिमान है। ठीक है, 1990 के दशक में ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त साथियों न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो शब्द है ये क्रिस्टोफर हुड की देन है या उन्होंने प्रदान किया था। ओके, और नवलोक प्रबंध को उद्यमशील सरकार के रूप में भी जाना जाता है साथियों, और इसका लक्ष्य 3E है। ठीक है, 3E यानी पहला जो E है एफिशिएंसी यानी कुशलता, दूसरा इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, तीसरा इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आपको जरूर इनको ध्यान रखना है सबको। ओके, इसके अतिरिक्त ड्वाइट वाल्डो की जो पुस्तक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971। इसके अतिरिक्त टुवार्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनो ब्रुक्स पर्सपेक्टिव 1971, ये फ्रैंक मेरिनी की पुस्तक है। ठीक है, तो ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इनको ध्यान रखें, ये सभी पुस्तकें। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जो नवलोक प्रशासन था, ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में ड्वाइट वाल्डो के संरक्षण में जो 1968 में मिनो ब्रुक सम्मेलन हुआ था, तो इसी सम्मेलन ने नवलोक प्रशासन को जन्म दिया। ओके, और नवलोक प्रशासन के उदय में मील का पत्थर माने जाने वाली जो कुछ घटनाएं हैं तो उनको भी आपको ध्यान रखना होगा। इसमें सबसे पहले लोक सेवाओं के लिए जो उच्चतर शिक्षा है उस पर जो हनी रिपोर्ट है 1967 की अमेरिका में, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसके लिए उदय का कारण मानी जाती है। इसके अतिरिक्त अमेरिका में लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर जेम्स सी चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में 1967 में जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो इसको भी इसके उदय का कारण माना जाता है। इसके अतिरिक्त ड्वाइट वाल्डो का जो लेख है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन 1968, ठीक है, और अमेरिका में मिनो ब्रुक सम्मेलन 1968,
फ्रैंक मैरिनी की ये पुस्तक है जिसकी मैंने अभी चर्चा भी की है, टुवार्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव, ठीक है। और ड्वाइट वाल्डो के संपादन में लिखी गई जो पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ठीक है, जिसकी अभी चर्चा भी हुई है। और जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की जो पुस्तक है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1980। तो इन सभी को नवलोक प्रशासन के उदय में सहायक माना जाता है। इसके अतिरिक्त साथियों जो मैंने एक और महत्वपूर्ण जो पुस्तक आपको बताई थी, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट्स गोल्स एंड मेथड्स, ठीक है, ये पुस्तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1979 की ये पुस्तक है, ठीक है। तो ये पुस्तक अमेरिकी जो विद्वान हैं जॉर्ज गॉन्ट की है, ठीक है। इनको विकास प्रशासन का पिता माना जाता है, जरूर आप नोट करें, विकास प्रशासन का इनको पिता माना जाता है, अमेरिकी विद्वान जॉर्ज गॉन्ट, इनकी ये पुस्तक है, ठीक है। साथियों विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग पहली बार एक भारतीय जो अध्येता है यूएल गोस्वामी, इन्होंने 1955 में छपे अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में किया था, ठीक है। लेकिन अमेरिकी जो विद्वान जॉर्ज गॉन्ट हैं जिन्हें विकास प्रशासन का पिता माना जाता है, ठीक है, तो उन्होंने भी इसी समय या इसी काल में इस शब्द का प्रयोग शुरू किया और उनकी जो पुस्तक है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट्स गोल एंड मेथड्स, ये पहली बार 1979 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त एडवर्ड विडनर, आप जरूर नोट करें, इनको विकास प्रशासन के सबसे बड़े भाष्यकार माना जाता है, ठीक है। और साथियों आप जरूर नोट करें जो शास्त्रीय उपागम है, ठीक है, तो उससे संबंधित हैं हेनरी फयोल, लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, ठीक है, तो इससे हैं फ्रेडरिक टेलर, ठीक है। नौकरशाही उपागम साथियों इससे जुड़े हैं मैक्स वेबर, ओके। और साथियों नौकरशाही शब्द की शुरुआत 1746 में एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विंसेंट डी गार्नी इन्होंने की थी और उन्होंने कहा था कि फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है, ये बीमारी है ब्यूरोमेनिया, ठीक है। तो साथियों नौकरशाही का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द ब्यूरोक्रेसी फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से लिया गया है, ठीक है। इसका अर्थ एक विभागीय उपसंभाग अथवा विभाग से है, ठीक है। और ये प्रायः सरकारी विभाग का परिचायक है या सूचक है। फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग ड्रावर वाली मेज अथवा लिखने की डेस्क के लिए हुआ करता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस डेस्क पर ढके कपड़े को ब्यूरल कहा जाता था। तो उस समय इसी आधार पर निर्मित जो ब्यूरो शब्द है वो सरकारी कार्यों का क्या बन गया, परिचायक बन गया या सूचक बन गया, ठीक है। तो नौकरशाही उपागम से मैक्स वेबर संबंधित है, ठीक है। मैक्स वेबर साथियों नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम समाजशास्त्री थे, ठीक है। इसके अलावा साथियों मानवीय संबंध उपागम से एल्टन मियो का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो मानव संबंध सिद्धांत है इसके आधारभूत जो नियम है ये अमेरिका के जो समाजशास्त्री हैं एल्टन मियो, इनके द्वारा 20वीं सदी के दूसरे दशक के अंतिम और तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में प्रतिपादित किए गए थे, ठीक है। और साथियों औद्योगिक समाजशास्त्र और औद्योगिक मनोविज्ञान पर उनके अध्ययन इतने मतलब ये कह सकते हैं हम कितने गहन थे कि उसे संगठन के मानव संबंध उपागम के प्रवर्तकों में गिना जाता है एल्टन मेयो को। मेयो ने साथियों श्रमिकों के व्यवहार, उनकी उत्पादन क्षमता का गंभीर अध्ययन किया, ठीक है। और मेयो ने इस उपागम को एक डॉक्टरी विधि यानी क्लिनिकल जो मेथड है ये कहा और अपने शोध के आधार पर उन्होंने कुछ अपने ग्रंथ भी लिखे थे जिनका मैंने अभी जिक्र भी किया है पहले, ठीक है। और हार्थोन जो प्रयोग है उसके फलस्वरूप जो संगठन की यांत्रिक विचारधारा है उस विचारधारा की जो लोकप्रियता है वो कम हो गई और संगठन संबंधी जो नवीन मानव संबंध है उसका उदय हुआ, ठीक है। ये प्रयोग साथियों एल्टन मेयो ने संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो नगर के समीप जो हॉर्थोन नगर है वहाँ जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी है उसमें किए थे। और ये प्रयोग जो हॉर्थोन प्रयोग हैं ये 1927 से 1932 के बीच हुए थे। इसके अतिरिक्त जो व्यवस्थावादी उपागम है इससे चेस्टर बर्नार्ड का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। और चेस्टर बर्नार्ड को ये ध्यान रखें, चेस्टर बर्नार्ड इनको सामाजिक व्यवस्था स्कूल का आध्यात्मिक पिता माना जाता है। और इनकी पुस्तक मैंने आपको बताई थी द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके अतिरिक्त व्यवहारवादी उपागम से हर्बर्ट साइमन का नाम जुड़ा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हर्बर्ट साइमन, ठीक है। इनकी पुस्तक भी मैंने आपको बताई थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है। और इसके अतिरिक्त द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। और लोक प्रशासन के सिद्धांतों को इन्होंने क्या कहा था, कहावतें या प्रोवर्ब्स की संज्ञा दी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है प्रश्न। इसके अतिरिक्त सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम
इससे डगलस मैकग्रेगर और अब्राहम मैस्लो का नाम जुड़ा है, ठीक है। और पारिस्थितिकीय जो उपागम है, इससे फ्रेड डब्ल्यू रिक्स का नाम जुड़ा है। तो आप जरूर इनको ध्यान रखें। और अंत में साथियों 2 और पुस्तकें अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये आर्डर टीट की पुस्तक है, ठीक है। और फिलोसॉफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये मार्शल ई डिमॉक की पुस्तक है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये पार्ट 1 में, आप इनको जरूर तैयार करें, ओके। और बाकी पार्ट 2 में मैं अन्य पुस्तकों को लेकर के आऊँगा। और जल्द ही मैं साथियों आपके लिए राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति के ऊपर वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।